अकेडमी के निदेशक महोदय श्रीमान लखन धनकर जी, उपस्थित सम्मानित मंच श्री गौरव धनकर जी, प्रभारी एतमादपुर बीजेपी, श्री महाराज अभिषेक योगी जी, वैज्ञानिक श्री प्रदीप पाल जी, श्री सुश्री किरण सिंह जी एवं सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा नमस्कार एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे सौभाग्य से ये अवसर मिला। इस अवसर पर मैं आप सभी के बीच में आकर अपने अनुभवों को और अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। मेरे जीवन में जो भी अनुभव रहे हैं वह मैं आप सभी के साथ साझा कर सकूं। मैं DRDO में यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक हूं। DRDO का कार्य देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियारों को बनाना, हथियार जैसे कि मिसाइल, बॉम्ब, रडार, पैराशूट, एयरशिप्स, एरोस्टेट्स आदि को DRDO बनाने का कार्य करता है, जिनको हमारा सशस्त्र सेना बल सुरक्षा के लिए युद्ध में इस्तेमाल करता है। DRDO तीनों सशस्त्र सेना बल यानी नभ, जल, थल तीनों के लिए ही कार्य करता है। देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम शक्तिशाली बने, हमारी सैन्य क्षमता मजबूत हो, हमारे पास अधिकतम हथियार हों और वे उच्च तकनीकी के हों। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि हमारे ऊपर कोई पड़ोसी मुल्क या कोई शक्तिशाली देश आक्रमण ना कर सके। जब तक हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तभी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए देश का सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विदेशियों के सामने स्टैंड करने के लिए भी हमें बलशाली होना होगा। ADRD ने एरोस्टेट, एयरशिप्स जैसे निगरानी रखने वाले उत्पादों को बना लिया है और इनका हाल फिलहाल में परीक्षण भी हुआ, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। एयरशिप एक ऐसा बलून है जो 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसमें कैमरा, रडार जैसे पेलोड्स लगे रहते हैं, जिसके द्वारा आप सीमा की निगरानी और किसी भी क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं। ऐसे उत्पादों को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की सोच वैज्ञानिक हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो पढ़ने वाले छात्र हैं, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक सोच की और क्रिएटिविटी की शुरुआत इसी स्तर से शुरू होती है, इसी स्टेज से शुरू होती है। आप जो भी विषय पढ़ते हैं उसे गहनता के साथ पढ़ें, जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसकी बारीकियों में ध्यान दें। जो भी आपके मन में प्रश्न उठता है उन्हें अपने गुरुजनों से पूछें। किसी भी विषय को रटे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शामिल होते हैं तो प्रश्न आपकी विषय से ही पूछे जाएंगे।
इसके अलावा आप अपने समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और समय का यदि सदुपयोग कर लिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। अपने समय को ऐसे कार्यों में लगाएं जिससे आपको कुछ भविष्य में फल मिले, आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो। बुद्धिमानी के साथ साथ व्यक्ति को परिश्रमी होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि आप बुद्धिमान हैं और परिश्रमी नहीं हैं तो आपका बुद्धिमान होने का कोई अर्थ नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी आगे अपनी मेहनत को जारी रखना होगा। परिश्रम सफलता की कुंजी है। आप अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में करें। ऐसा करने से आपको सफलता हासिल होगी। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। आपके जीवन में ऐसी चीजें आएंगी कि आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते रहना है। आगे जीवन में जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी सफलता मिलेगी और असफलता मिलेगी, लेकिन आपको इस सफलता या असफलता से घबराना नहीं है और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान देना है। ये गिरिराज एकेडमी छात्रों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आप अनेकों स्किल इस एकेडमी में सीख रहे हैं और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मास्टर देवांश के मार्गदर्शन में आप लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इस अवसर का आप लाभ उठाइए और मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ मास्टर देवांश धनकर जी को कि उनको मार्स मिशन में शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं सभी छात्रों को शुभकामनाएं देती हूँ कि वह जीवन में आगे बढ़ें और ऊंचाइयों को छुएं। और इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। मैडम रुके अभी, बच्चों को सम्मानित करके जाएंगी। हाँ, परसेंट